IIT Madras has secured its highest ever package of 4.3 CR this year. Well, कुछ दिनों पहले तक हमें ऐसी न्यूज सुनाई दे रही थी कि IIT बॉम्बे जैसे तक के स्टूडेंट को 4 से 5 लाख की जॉब ऑफर की जा रही है। 20 से 30% IITians अनएम्प्लॉयड है और वही इस साल आज तक के हिस्ट्री का सबसे बड़ा ऑफर मिला है IIT मद्रास के एक स्टूडेंट को। भले इस तरीके के ऑफर पूरे कॉलेज या पूरे देश में से 3 से 4 लोगों को ही मिलता है, लेकिन हर एक वो एस्पिरेंट जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है या अगर कोई एक कॉलेज स्टूडेंट है उसके लिए एक मोटिवेशन की तरह होता है। इस वीडियो के अंदर में हम जानेंगे कि IITs के अंदर में एग्जैक्ट प्रोसीजर क्या होता है प्लेसमेंट का, किस तरीके से ऑफर्स नेगोशिएट किए जाते हैं। ये जो 4.3 CR का नंबर है ये एक्चुअल में प्लेसमेंट सीजन के दौरान ऑफर किया गया है या ये एक PPO है। और इसी वीडियो के अंदर में ऑफिशियल साइट के ऊपर में देखेंगे कि कौन सी कंपनी कौन से ब्रांच के स्टूडेंट्स को कितना ऑफर करती है। IITs में भी CSI इलेक्ट्रिकल ब्रांच के अलावा जो बाकी ब्रांचेस होते हैं क्या उन स्टूडेंट्स को भी इतने हाईएस्ट पैकेज ऑफर किए जाते हैं, या जो बाकी कॉलेजेस है या जो नॉन IITians है क्या उनके लिए एक्चुअल में ये पॉसिबल होता है कि वो भी 1 करोड़ से ऊपर वाले पैकेज को सिक्योर कर पाए। नाउ लेट्स डिस्कस कि IITs के अंदर में एक्चुअल प्लेसमेंट सीजन किस तरीके से होता है। आपके इंटरव्यू के 1 से 2 महीने पहले ही आपको एक सेपरेट पोर्टल प्रोवाइड किया जाता है जिसके अंदर में सारी कंपनीज लिस्टेड होती है। उसके अंदर में उस कंपनी की पूरी डिटेल्स प्लस आपको कितना ऑफर किया जाएगा, आपको कितनी सैलरी पे की जाएगी, उसका कंप्लीट CTC, उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन, किस ब्रांचेस के लिए ये कंपनी ओपन है, इसका CGPA क्राइटेरिया कितना है, ये सारी इंफॉर्मेशन उस पोर्टल के ऊपर में अवेलेबल होती है। उसी पोर्टल के थ्रू आपको उस कंपनी के अंदर में अप्लाई करना होता है। इंटरव्यू के 1 से 2 महीने पहले ही आपकी टेस्ट हो जाती है जिसके अंदर में सबसे पहले आपकी रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग होती है। उसके बाद होता है आपका टेस्ट जिसके अंदर में अगर कोडिंग राउंड्स लें तो कोडिंग राउंड्स हो सकते हैं, एप्टीट्यूड राउंड्स हो सकते हैं, और टेस्ट के बाद में और टेस्ट के शॉर्टलिस्टिंग के बाद में होती है GD मतलब ग्रुप डिस्कशन। अभी जनरली जो सॉफ्टवेयर कंपनीज होती है ये ग्रुप डिस्कशन प्रेफर नहीं करती, लेकिन जो बिजनेस एनालिस्ट या कंसल्ट काइंड ऑफ प्रोफाइल हो गई उसके अंदर में आपकी GD होती है और फाइनली जाकर आपका इंटरव्यू होता है। एक मिथ जो कई सारे स्टूडेंट्स को है, सबको ऐसा लगता है कि IITs के अंदर में इंटरव्यू के दौरान आपकी सैलरी नेगोशिएट होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इंटरव्यू से पहले ही पोर्टल के ऊपर में सैलरी ऑफर या जो भी आपको CTC है उसको मेंशन कर दिया जाता है और वो फिक्स होता है। इंटरव्यू के दौरान सैलरी का कोई भी डिस्कशन नहीं हो रहा होता। पहले जो ऑफर सुनते हो कि 4.3 CR 3.4 CR के ऑफर्स लग गए, जनरली ये इंटरव्यू के दौरान दिए गए ऑफर नहीं रहते, क्योंकि आप किसी भी एक स्टूडेंट को वहां पर बैठ के उसके पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड को देखकर, जहां उसने कोई प्रोफेशनल इतना ज्यादा काम भी नहीं कर रखा, आप सीधा 4 करोड़ या 3 करोड़ जैसी रकम ऑफर नहीं कर सकते। डेफिनेटली ये सारे स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप कर रखी होती है और ये भी ऑफर जो आप सुन रहे हो जो जेन स्ट्रीट ने 4.3 CR का ऑफर दिया है IIT मद्रास के एक स्टूडेंट को, ये भी इंटरव्यू के दौरान नहीं दिया, प्लेसमेंट सीजन के दौरान नहीं दिया। ये एक PPO है। PPO मींस प्री प्लेसमेंट ऑफर। अगर आपने किसी कंपनी में इंटर्नशिप क्रैक कर ली तो उस 2 से 3 महीने उस इंटर्नशिप में उस कंपनी में काम करने के दौरान कंपनी ये डिसाइड करती है कि इसे PPO देना है या नहीं देना है। नाउ लेट्स डिस्कस कि जो अदर IITians होते हैं या जो Tier 2 Tier 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स होते हैं क्या इन लोगों के लिए भी पॉसिबल है या 1 CR के ऊपर वाली जॉब्स को क्रैक करना। पैकेजेस जो अराउंड 1 CR के आसपास होते हैं इसमें आप ज्यादातर सॉफ्टवेयर कंपनीज देखोगे, जैसे मैंग कंपनीज हो गई, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, ये सारी कंपनीज। लेकिन ये जो 4.3 करोड़ या जो 3 करोड़ 4 करोड़ ऐसे ऑफर्स देखते हो ये जनरली सॉफ्टवेयर कंपनीज नहीं होती, ये क्वांट प्रोफाइल होती है, मतलब क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग। इसके अंदर में आपकी कोडिंग स्किल्स, आपका एप्टीट्यूड, आपका मैथ्स, सारी चीजें टेस्ट की जाएगी और ये प्रोफाइल जनरली 3 से 4 IITs के, वो भी CS या इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट्स को ही ऑफर की जाती है। ये सारी कंपनीज, इसमें से 90% ऑफ द कंपनी बाकी ब्रांचेस के लिए ओपन भी नहीं होती, इसलिए क्वांट प्रोफाइल को ऑफ कैंपस क्रैक करना, जो पूरे इंडिया से शायद 10 या 15 ही ऑफर देती हो हर साल, काइंड ऑफ इम्पॉसिबल है फॉर नॉन IITians या अदर कॉलेज के स्टूडेंट्स के। लेकिन जो सॉफ्टवेयर प्रोफाइल होती है डेफिनेटली एक नॉन IITian या Tier 3 कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए भी ये पॉसिबल है कि वो अपने हार्ड वर्क से कोडिंग स्किल को इंप्रूव करके अराउंड 1 CR तक के ऑफर को इनिशियली ही क्रैक कर लें और इवेंचुअली आप उसे 3 से 4 साल के अंदर में उस फिगर तक लेके जा सकते हो, 3 से 4 करोड़ वाले फिगर तक। एंड जस्ट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, IITs के अंदर भी 90% IITians जितने भी कोडिंग स्किल्स है, फुल स्टैक हो गया, DSA हो गया, ये सारी चीजें कोर्स के थ्रू नहीं सीखते, वो खुद से ही पढ़कर सीखते हैं। जैसे कोई यूट्यूब से कर रहा है, किसी ने कोर्स ले लिया, जो प्रोफेशनल कोर्सेस होते हैं उसके थ्रू आपको इतना ज्यादा नहीं सिखाया जाता। बट डेफिनेटली आपको कॉलेज के अकेडमिक्स में तो कोडिंग रिलेटेड कोर्सेस नहीं मिलेंगे, एटलीस्ट इन इंडिया में। लेकिन आजकल के ये जो न्यू एज कॉलेजेस सारे, इसके अंदर में आप कोडिंग कल्चर देख सकते हो एकेडमिक्स में भी, जिसके अंदर में आपको फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग सिखाई जाती है। कॉलेज सिलेक्ट करना आपके पूरे लाइफ का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन रहने वाला है। बट स्टिल रिमेंबर, इफ यू आर अ JEE एस्पिरेंट तो डेफिनेटली आपने ये ट्राई तो करना चाहिए कि आप IIT को किसी भी तरह से क्रैक कर लो। बट स्टिल अगर आपको वो IIT का टैग नहीं मिल पाता है, अगर आपको IIT में भी CSI इलेक्ट्रिकल ब्रांच नहीं मिल पाती है, तो आपने किसी बेटर कॉलेज के अंदर में एडमिशन लेनी चाहिए जिसके अंदर में पहले से ही आपको कोडिंग कल्चर दिया जाए। अगर आपकी एकेडमिक्स के अंदर ही आपको कोडिंग पढ़ाई जाती है, जनरली ऐसे कॉलेज प्रेफर करने जिसके एकेडमिक्स में ही कोडिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, which helps you resonate with your passion for coding। जैसे कि मैंने मेंशन किया न्यू एज कॉलेजेस, मैं आपको इसकी हिस्ट्री नहीं बताऊंगा कि कैसे IITians ने इसको स्टार्ट किया। अगर आप एक स्टूडेंट है, थोड़ा बहुत कोडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, अगर आपको GSOC ये सारी चीजें पता है तो डेफिनेटली आपने इसका नाम सुन रखा होगा, न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। ये एक न्यू एज कॉलेज है जिसके एकेडमिक्स में ही आपको कई ज्यादा कोडिंग इन्वॉल्व दिखती है, जिसके अंदर में कोडिंग का कल्चर आपको फर्स्ट ईयर से प्रोवाइड किया जाता है। इस कॉलेज से डेफिनेटली फ्यूचर में कई हद तक चांस है कि इसमें से 1 करोड़ 2 करोड़ तक के पैकेजेस आपको देखने मिले, क्योंकि इसके फर्स्ट बैच से ही सेकंड ईयर के ही कई सारे स्टूडेंट्स ने इंटर्नशिप क्रैक कर दी थी, और वो भी किसी 1-2 स्टूडेंट ने नहीं, 30% से अबाव स्टूडेंट ने, विद एन एवरेज स्टाइपेंड ऑफ 30,000 रुपीज पर मंथ, जो कि एक डिसेंट पैकेज होता है इवन फॉर सम ऑफ द IITians आल्सो। इनके एक स्टूडेंट ने तो GSOC भी फोड़ रखा है। GSOC मतलब गूगल समर ऑफ कोड, व्हिच आई हैव बीन ड्रीमिंग ऑफ फॉर अ ईयर।
जिसका स्टाइपेंड ही 1.25 लाख होता है पर मंथ एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू क्रैक। वेल इस कॉलेज से इस तरीके के रिजल्ट इसलिए आ पा रहे हैं क्योंकि इस कॉलेज में आपको फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग एक्सपीरियंस या कोडिंग कल्चर प्रोवाइड किया जाता है और इस कॉलेज के जितने फैकल्टीज भी है वो सारे फैकल्टीज भी टॉप एमएनसी कंपनीज लाइक गूगल, स्विगी इसमें टेक लीड्स रह चुके हैं और इस कॉलेज में आपको मैंडेटरी इंटर्नशिप भी प्रोवाइड की जाएगी जो आपको सामने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस दिखाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। वेल उसी के साथ ग्लोबल एक्सपोजर के लिए यहाँ के सिलेक्टेड स्टूडेंट सिलिकॉन वैली और सिंगापुर जैसे जगहों पर टेक कॉन्फ्रेंस के लिए भी जाते हैं। एंड आई रिसेंटली गॉट टू नो कि न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी ने इनका अर्ली इंटेक राउंड भी स्टार्ट कर दिया है जिसके लिए आपको इसकी एंट्रेंस लिखनी पड़ेगी एनसेट मतलब न्यूटन स्कॉलस्टिक एंड एप्टीट्यूड टेस्ट जिसकी डेट भी अनाउंस हो चुकी है 7th of January and 5th of February। So if you're a student or aspirant then definitely you should visit their website जिसके ऊपर में आपको बाकी के फर्दर डिटेल्स मिल जाएगी। और ये टेस्ट इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, इसके अंदर में आपको बेसिक एप्टीट्यूड या अगर आपने जेईई की पढ़ाई कर रखी है थोड़ी बहुत भी तो ये टेस्ट आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल होने वाली है। सो इफ यू कैन क्रैक दिस एग्जाम एंड गेट इनटू दिस कॉलेज देन डेफिनेटली यू कैन क्रैक सम ऑफ द अमेजिंग ऑफर्स इन द फ्यूचर। नाउ लेट्स सी कि आईआईटी के अंदर में जिस तरीके से सीएस इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस को इतने हाई ऑफर मिलते हैं जैसे 60 LPA 1 CR उसी के कंपैरिजन में जो अदर ब्रांचेस होती है, अदर ब्रांचेस लाइक मैकेनिकल, केमिकल, ईडी, इंजीनियरिंग, फिजिक्स, नेवल आर्किटेक्चर, मेटलर्जी, ये सारी ब्रांचेस को इनके कंपैरिजन में सीएस इलेक्ट्रिकल के कंपैरिजन में कितना ऑफर किया जाता है। एंड ब्रांच डजंट मैटर इन आईआईटी, ये एक्चुअल में कितना ज्यादा ट्रू है। अगर आप किसी भी टॉप आईआईटी के प्लेसमेंट की रिपोर्ट चेक करोगे तो उसके अंदर में आपको सीएस या इलेक्ट्रिकल का जो एवरेज पैकेज होता है वो समवेयर अराउंड 25 to 30 LPA दिखेगा और वही जो इनके हाईएस्ट पैकेजेस जाते हैं वो 60-70 LPA तक जाते हैं। लेकिन अगर आप अदर ब्रांचेस के मीडियन पैकेज या एवरेज पैकेजेस को देखो तो वो आपको समवेयर अराउंड 15 to 20 LPA के बीच में दिखते हैं। इसके अंदर में इतना बड़ा ह्यूज डिफरेंस इसलिए आ जाता है क्योंकि ज्यादातर कंपनीज जो टॉप एमएनसी कंपनीज होती है लाइक गूगल, उसके बाद जितने भी कौन प्रोफाइल हो गई, ये सारी प्रोफाइल्स ज्यादातर अदर ब्रांच के लिए ओपन होती नहीं है या वो लोग प्रेफर करते हैं सीएस इलेक्ट्रिकल ब्रांच को। अब कुछ कंपनीज हो गई जैसे माइक्रोसॉफ्ट हो गई, वॉलमार्ट हो गई, ये सारी कंपनीज खुलती तो है बाकी ब्रांचेस के लिए लेकिन इंटरव्यू के बाद भी वो सिर्फ उन्हीं को प्रेफर करती है जो सीएस इलेक्ट्रिकल में से हो। अगर इन कंपनीज ने 10 ऑफर दिए तो उन 10 में से 10 या हार्डली 9 ऑफर्स सीएस इलेक्ट्रिकल ब्रांच को होते हैं। इसलिए जो बाकी ब्रांचेस होती है जिसके अंदर में आपको करिकुलम के अंदर में बिल्कुल भी कोडिंग नहीं पढ़ाई जाती, इसके एवरेज या मीडियन पैकेजेस लो होते हैं। लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं बनता कि अगर आप टॉप आईआईटीज के लोअर ब्रांच के अंदर में हो तो आपको बिल्कुल प्लेसमेंट अच्छी लगेगी ही नहीं। अगर आप लोअर ब्रांच के अंदर में भी हो लेकिन अगर आप अपने ब्रांच के टॉप 10 या टॉप 20 पीपल में आते हो तो डेफिनेटली यू कैन क्रैक एन अमेजिंग ऑफर। ज्यादातर मैकेनिकल के नीचे जितनी भी ब्रांचेस होती है उसमें आपको इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा इसके एवरेज या मीडियन पैकेजेस के अंदर में, सारी ब्रांचेस ऑलमोस्ट सेम ही होती है और हर एक लोअर ब्रांच के स्टूडेंट के पास भी ये अपॉर्चुनिटी होती है कि वो सारे कोडिंग स्किल्स को सीखकर इन 2 साल 3 साल के दौरान अपनी सीजीपीए एक अच्छी मेंटेन करके एक सीएस के एवरेज स्टूडेंट से भी ज्यादा ऑफर ग्रैब कर सकते हैं। बट इन द कंक्लूजन ये चीज मैं आपको बता दूं कि अगर आपको एनआईटी या ट्रिपल आईटीज के अंदर में सीएस इलेक्ट्रिकल ब्रांच मिल रही है एज कंपेयर टू आईआईटी जिसमें आपको लोअर ब्रांच मिल रही है और अगर आपका गोल स्पेसिफिकली अगर सिर्फ और सिर्फ किसी एक सॉफ्टवेयर कंपनी को ही क्रैक करने का है देन डेफिनेटली आपने सीएस ब्रांच लेनी चाहिए इन अदर कॉलेजेस। लेकिन भाई अगर अदर प्रोफाइल्स अदर देन सॉफ्टवेयर जैसे बिजनेस एनालिस्ट, कंसल्टिंग, प्रोडक्ट मैनेजर, ये सारी प्रोफाइल अगर आप टारगेट कर रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड जॉइन एन आईआईटी क्योंकि अदर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स जो होते हैं अगर उनको ये सेम जॉब ऑफर किया जा रहा है सेम प्रोफाइल के साथ में और वो सेम टीम सेम काम करने वाले फिर भी उनके पैकेज के अंदर में आपको जमीन आसमान का अंतर दिखेगा। अगर किसी एलपीओ या डीयू के स्टूडेंट को 8 लाख ऑफर किया जा रहा है वही सेम काम करने के लिए आपको एक आईआईटीएन को 20 to 25 एलपीओ ऑफर किया जाएगा। लेकिन वही अगर प्रोफाइल लाइक सॉफ्टवेयर जिसके अंदर में आपका वो सीएस का टैग डेफिनेटली मैटर करेगा तो आपने एनआईटीज के अंदर में सीएस ब्रांच को प्रेफरेंस देनी चाहिए रेदर देन कि आप आईआईटीज के लोअर ब्रांच में जा रहे हो। वेल ज्यादातर जो टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस होते हैं इन स्टूडेंट्स के पास में एक मोटिवेशन नहीं होता पढ़ने का, कोडिंग करने का, क्योंकि इनके कॉलेज के हाईएस्ट पैकेज भी मैक्स टू मैक्स 15 to 20 एलपीए लगते हैं जो आपको बिल्कुल मोटिवेट नहीं करती कोड करने के लिए। वेल ये सारे स्टूडेंट्स के लिए ऑफ कैंपस बहुत ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज होती है। वेल इस टाइप के स्टूडेंट्स अगर पूरे 4 साल के दौरान कोडिंग करते हैं, खुद को अगर रेडी करते हैं, डीएसए, फुल स्टैक अगर ये सारी चीजें कर लेते हैं, 1-2 प्रोफेशनल एक्सपीरियंस ले लेते हैं तो डेफिनेटली वो एक एवरेज या अबव एवरेज आईआईटीएंस को भी इजीली कॉम्पीट कर सकते हैं, उनसे कई ज्यादा आगे निकल सकते हैं और उनसे एक अच्छा ऑफर ग्रैब कर सकते हैं ऑफ कैंपस। वेल ऑफ कैंपस प्लेसमेंट क्रैक करना लिटिल बिट कॉम्प्लिकेट या डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन अगर आपके पास में रेलेवेंट स्किल्स है तो आप एक एवरेज आईआईटीएन से या आप एक अबव एवरेज आईआईटीएन से भी कई अच्छा प्लेसमेंट सिक्योर कर सकते हो ऑफ कैंपस के। सो अगर कभी भी कोई बोले कि ब्रांच मैटर नहीं करती आपका कॉलेज मैटर करता है, नो इट डज। आपकी ब्रांच बहुत ज्यादा मैटर करती है अगर आपको एक अच्छी प्लेसमेंट क्रैक करनी है। कुछ लोग कहते हैं सीजी मैटर नहीं करती, स्किल्स मैटर करती है, लेकिन अगर आपकी सीजी नहीं है तो आपकी शॉर्ट लिस्ट ही नहीं आएगी इस कंपनी में, आपकी स्किल्स का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। इसलिए पूरे 4 साल के दौरान और मेक श्योर कि आप कॉलेज सिलेक्ट करते समय ही एक ऐसा कॉलेज सिलेक्ट करें जिसके अंदर में एक परफेक्ट कोडिंग कल्चर हो, जिसके एलुमिनाई ने ऑलरेडी अच्छे ऑफर क्रैक कर रखे हो, जिसके थ्रू आपको नेटवर्क भी प्रोवाइड हो। उसके साथ आपने 4 साल के दौरान रेगुलरली कोडिंग करते रहना है, आपको कॉन्टेस्ट देते रहना है। उसी के साथ आपने सीजीपीए भी एक अच्छी मेंटेन करके रखनी है अगर आप जो आपको ऑन कैंपस प्लेसमेंट में कई ज्यादा हेल्प